साथियों, बीएसपी पार्टी का मात्र एक विधायक, वो भी उमा शंकर सिंह, और उनके यहां पर इनकम टैक्स का छापा। और उस स्थिति में जब वो कैंसर से पीड़ित हैं और कैंसर उनको चौथे स्टेज पे है, जिसका इलाज वो विदेश में यानी अमेरिका से करा रहे हैं। बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से इलाज करा कर वापस आए हैं और उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। इस पर बसपा सुप्रीमो ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है। जो उन्होंने ट्वीट किया है कि उनके स्वस्थ होने पर यह पूछताछ की जा सकती थी, उनके यहाँ छापा डाला जा सकता था। पहले उनके ट्वीट को आप सुने, मैं उसे पढ़ रहा हूं, समझे बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा है अपने विधायक के लिए। बीएसपी के विधायक श्री उमा शंकर सिंह जब से बीएसपी में आए हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज तक इनके क्षेत्र से इनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने या अन्य कोई भी गलत कार्य करने की शिकायत नहीं आई है। हालांकि पिछले लगभग 2 वर्षों से वो काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग को अगर इसके संबंध में कोई शिकायत मिली थी तो वो इनके स्वस्थ होने को ध्यान में रखकर इनके ठीक हो जाने पर के उपरांत इनसे पूछताछ कर सकते थे। बहुत बड़ी बात कह दी है, पूछताछ कर सकते थे। हम कोई इस विभाग के कार्य में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इन पर अति गंभीर बीमारी के दौरान कार्रवाई की गई है वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता के खिलाफ है। साथियों, ये भी जो उन्होंने कहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, मानवता के खिलाफ है। ऐसी गंभीर बीमारी की रेट दी गई है और किसी से मिलने नहीं दिया गया। ये कुछ भी घटित हो सकता है, इस तरफ संकेत करता है। और इसी बात को लेकर उमा शंकर सिंह के जो रिश्तेदार हैं, दिनेश प्रताप सिंह, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की है कि इस समय जिस समय वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका इलाज अमेरिका से चल रहा है, उनके साथ कोई घटना घटित हो सकती है, सदमा पहुंच सकता है। ये कार्रवाई उनके ठीक होने पर भी की जा सकती थी। साथियों, कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक कार्रवाई है, किसी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है, लेकिन वो नाम अभी तक उजागर नहीं है, गोपनीय है। जब कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं से शिकायत है, कोई ना कोई जांच आख्या है। अब उस कार्रवाई में इनको मिला क्या है, जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो पता चलेगा। लेकिन जो बात बसपा सुप्रीमो ने कही है, उसी बात को कहीं ना कहीं दिनेश प्रताप सिंह, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, भी कह रहे हैं। अब राजनीति के जानने वाले लोगों का मानना है कि ये छापा इनकम टैक्स का जो विधायक उमाशंकर सिंह के यहां डाला गया है, ये सरकार के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। वैसे ही बीजेपी से ब्राह्मण तबका नाराज हो रहा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय में फूट नजर आ रही है। अब इस प्रकरण को लेकर यदि उमाशंकर सिंह के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो जैसा कि दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि ऐसी स्थिति में अपनी बेटी के साथ हूंगा। बहुत बड़ी बात है।
परिवार के साथ होंगे। और उन्होंने इन संस्थाओं को कहा कि इसके लिए समय दिया जा सकता था, स्वस्थ होने पर यह कार्रवाई की जा सकती थी, और यदि कुछ हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भी सोचेंगे नहीं, कार्रवाई की जा सकती है। साथियों, आप लोगों की क्या राय है कि 9 अक्टूबर की जो महान महारैला, जिसमें 25 से 30 लाख लोग लखनऊ में एकत्र हुए, लखनऊ को नीला नीला कर दिया, बसपा का बढ़ता हुआ ग्राफ, और आकाश आनंद को जब उत्तर प्रदेश में निकाला जाएगा तो उनके साथ सतीश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और विधायक उमाशंकर सिंह के नाम थे कि ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जहां जिसे उचित समझेगा वो उनके साथ रखे जाएंगे, और हर मंडल का एक मुस्लिम लीडर रखे जाएंगे। क्या इस मुस्लिम समाज के नेता, ब्राह्मण समाज के नेता बीएसपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कदावर नेता ज्वाइन कर रहे हैं? ये बीएसपी प्रमुख, बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनके साथ सार्वजनिक मीटिंग करके फोटो नहीं खिंचवाती है। यदि जो नेता मिलना चाहते हैं वो उनसे मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं और पार्टी में ज्वाइनिंग हो जाती है। बढ़ता हुआ ग्राफ, लोगों का कहना है बसपा का बढ़ता हुआ ग्राफ बसपा को डराने के लिए, बसपा में भय पैदा करने के लिए ये उनके विधायक पर छापा डाला गया है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा ऐसी जब से वो पार्टी में आए हैं उनकी कोई ऐसी शिकायत उन्हें नहीं मिली है, और ऐसी अगर शिकायत मिली थी तो उसकी पूछताछ उनके ठीक होने पर भी की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में गंभीर बीमारी के दौरान ये कार्रवाई को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया है। लोगों का कहना है, लोगों का मानना है कि इस कार्रवाई से बसपा का ग्राफ और बढ़ेगा। ये तो जिस नीति और नियत से छापा डलवाया गया है वो छापा डलवाने वालों पर उल्टा असर करेगा। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।